Hi everyone, welcome back to GK Today. I am Sia and very good afternoon. 7th of जुलाई के करंट अफेयर्स हम डिस्कस कर रहे हैं एंड जून मंथ की जो कंप्लीट करंट अफेयर्स है वो यहाँ पर मैंने पब्लिश कर दिए. आप जीके टुडे की प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं. हियर वी गो. आज जो क्वेश्चंस हम डिस्कस करने जा रहे हैं, एक मेजर डैम को हम डिस्कस करेंगे, दैट इज GERD. रिसेंटली एक नेशन ने इसे कंप्लीट करा है एंड वहाँ की पीएम ने अनाउंस करा, दैट्स वाई ये न्यूज में चल रहा है. एक हेलीकॉप्टर को हम डिस्कस करेंगे, दैट इज अपाचे. इंडियन आर्मी ने रिसेंटली इसे खरीदा है. किस कंट्री से, कौन सी कंपनी है जो इसकी मैन्युफैक्चरिंग करता है, ये हम डिस्कस करेंगे. एक वैक्सीन दैट इज डेंगूऑल, किस कंपनी ने इसे बनाया और किस डिजीज से ये एसोसिएटेड है. रिसेंटली नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने एक इंडियन स्टेट को यहाँ पर 3rd रैंक प्रोवाइड करी है, किस कैटेगरी में एंड क्यों, ये हम डिस्कस करने जा रहे हैं. खेलो इंडिया गेम्स में 5th इवेंट को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, दैट इज वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल. रिसेंटली किसे होस्टिंग राइट मिले है इसे होस्ट करने के लिए, हम यह डिस्कस करेंगे. एंड रिसेंटली फर्स्ट वुमेन पोस्ट मिली है इंडियन नेवी में एंड उस पर्सनालिटी को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे. एंड एक स्टेट ने मेजर प्रोग्राम को लॉन्च करा है, दैट इज फैमिली अडॉप्शन प्रोग्राम. रिसेंटली पीएम मोदी 5 नेशन टूर पर गए थे, वी ऑल नो, एंड वहां पर जो भी मेजर अपडेट्स आ रही है उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, एंड दैट इज कि फर्स्ट कैरिबियन कंट्री जिन्होंने इंडिया का यूपीआई सिस्टम अडॉप्ट कर लिया है, और यह हम डिस्कस करेंगे. एंड यहाँ पर तालिबान गवर्नमेंट है अफगानिस्तान में, वी ऑल नो, एंड रिसेंटली एक देश बना है पहला जिन्होंने तालिबान गवर्नमेंट को ऑफिशियली रिकग्नाइज करा है. इस अपडेट को हम डिस्कस करेंगे. एंड यहाँ पर इंडिया ने खोला है, ओपन करा है अपना फर्स्ट इक्वाइन डिजीज फ्री कंपार्टमेंट. किस सिटी में क्या है यह, इस थिंग को हम डिस्कस करेंगे. एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ऑल दिस क्वेश्चन दे आर पार्ट ऑफ डेली 20 MCQ सीरीज इन जीके टुडे एंड्रॉइड ऐप. सो जीके टुडे की एप्लीकेशन पर आपको मिल जाएंगे डेली 20 MCQ सीरीज, जिन्हें हम डेली बेसिस पर यहाँ पर कवर करते हैं. कुछ क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं. द फर्स्ट वन, which country has become the first Caribbean country to adopt India's UPI, Unified Payments Interface? So UPI को अडॉप्ट करने वाला पहला कैरिबियन कंट्री कौन बन चुका है, एंड दैट इज ऑप्शन नंबर सी, त्रिनिदाद एंड टोबैगो. सो वी ऑल नो रिसेंटली पीएम मोदी अटेंड करने गए हैं द ब्रिक्स समिट 17th एडिशन, और उसी के साथ 5 नेशन टूर यहाँ प्लान बनता है, और उन्हीं 5 नेशन में से 1 नेशन है द त्रिनिदाद एंड टोबैगो, जहाँ पर पीएम मोदी विजिट पर गए हैं. लास्ट 25 ईयर हिस्ट्री में पहली बार इंडिया से पीएम गए हैं इस कैरिबियन आइलैंड को विजिट करने, एंड दैट्स वाई ये अभी न्यूज में चल रहा है. सो दोनों कंट्रीज ने काफी सारे कोऑपरेशन के लिए MOU साइन करे, और इसी के साथ त्रिनिदाद ये पहला कैरिबियन कंट्री बन गया जिन्होंने इंडिया का यूपीआई सिस्टम को अडॉप्ट करा, बिकॉज इनका लक्ष्य है कि इन्हें अपने आइलैंड को बनाना है डिजिटलाइज, एंड दैट्स वाई इंडिया का सपोर्ट यहाँ पर इन्हें चाहिए. ओवरऑल हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे इस पर्टिकुलर आइलैंड कंट्री को, इंडिया का यूपीआई सिस्टम एंड द 5 नेशन टूर. सो यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं बेसिकली द कंट्री त्रिनिदाद एंड टोबैगो. बेसिकली ये 2 आइलैंड का ग्रुप है. इसकी जो कैपिटल है दैट इज पोर्ट ऑफ स्पेन, जो इसके त्रिनिदाद आइलैंड पर लोकेटेड है. पॉइंट टू बी रिमेम्बर. सो यहाँ पर पीएम मोदी को इस पर्टिकुलर आइलैंड कंट्री का जो हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है दैट इज ऑर्डर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ TNT, इससे अवार्ड दिया जाता है पीएम मोदी को. इसके साथ जो TNT है यह पहली कंट्री बन चुकी है इन आइलैंड कंट्रीज में से जिन्होंने इंडिया का CDRI ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करा है. सो CDRI यहाँ पर न्यूज में रहा, दैट इज कोएलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर, वन ऑफ द मेजर ऑर्गेनाइजेशन जिसे इंडिया ने इनिशिएट किया था. कब? 2019 में UN क्लाइमेट एक्शन समिट में, एंड रिसेंटली इस विजिट के दौरान TNT ने इसे ऑफिशियली ज्वाइन कर लिया है द CDRI. इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में ही लोकेटेड है. एक इंटरनेशनल कोएलिशन है ये डिफरेंट कंट्रीज, UN एजेंसीज में जो आपदा है, डिजास्टर है, उसे मैनेज करने के लिए. एक अदर अलायंस को हम डिस्कस कर रहे हैं दैट इज बायोफ्यूल अलायंस, बिकॉज TNT ने इस अलायंस को भी ज्वाइन कर लिया है. बायोफ्यूल अलायंस को इंडिया ने इनिशिएट किया था 2023 की G20 समिट में. जब हम होस्ट कर रहे थे G20 को, तब इंडिया ने लॉन्च करा था बायोफ्यूल अलायंस, एंड रिसेंटली TNT ने इसे ज्वाइन किया है. ओवरऑल
कैपिटल इसकी पोर्ट ऑफ स्पेन है। यहाँ पर एक मेजर फेमस लेक लोकेटेड है, दैट इज पिच लेक, जो वर्ल्ड की लार्जेस्ट एस्फॉल्ट लेक है। PYQ है यह पिच लेक कहाँ पर लोकेटेड है, वर्ल्ड की लार्जेस्ट एस्फॉल्ट लेक यह कहाँ पर है, कौन सी है, दैट इज पिच लेक। और कहाँ पर लोकेटेड है, कैरिबियन आइलैंड दैट इज त्रिनिदाद एंड टोबैगो, यहाँ पर यह लोकेटेड है। ओवरऑल हमने डिस्कस करा TNT, जो भी MOU साइन हुए हैं इंडिया एंड TNT में, 2 मेजर ग्रुप हमने डिस्कस कर लिए, CDRI एंड बायोफ्यूल अलायंस। और इसी के साथ जो 5 नेशन टूर प्लान हुआ था, उनमें से जो कंट्रीज थी, घना जो कि एक अफ्रीकन कंट्री, इसकी कैपिटल क्या है, अक्रा। इसी के साथ नामीबिया विजिट में था, जिसकी कैपिटल है विंडहॉक। यहाँ से हमारे पास चीता आए थे, प्रोजेक्ट चीता के तहत 8 रिमेंबर है। एंड इसी के साथ अर्जेंटीना, जिसकी कैपिटल है बॉयनेस एरीज, मेजर साउथ अमेरिकन कंट्री है ये। एंड द लास्ट वन ब्राजील, जो रिसेंटली होस्ट कर रहा है द ब्रेक समिट, जिसकी कैपिटल है ब्रासिलिया। और द त्रिनिदाद एंड टोबैगो, जिसकी कैपिटल है पोर्ट ऑफ स्पेन, और जिसके लिए इस क्वेश्चन को फ्रेम किया गया था। UPI बेसिकली कब इसे लॉन्च किया गया था इंडिया में, 2016 में UPI को लॉन्च किया था NPCI ने, द नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। कुछ मेजर इंटरनेशनल करंट अफेयर्स को हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं जो रिसेंटली न्यूज में थे। एंड दे आर द पिनिकल्स डेजर्ट इज लोकेटेड इन विच कंट्री। सो ये जो डेजर्ट है ये किस कंट्री में लोकेटेड है, दैट कंट्री इज ऑस्ट्रेलिया। वटफाओ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट यह किस कंट्री में लोकेटेड है, लाओस में यह लोकेटेड है। एंड जोंगजिंग 10 सैटेलाइट रिसेंटली किस कंट्री ने लॉन्च करा, चाइना ने इसे लॉन्च करा है। एंड प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने रिसेंटली डिग्री ऑफ ऑनररी डॉक्टरेट इन पॉलिटिकल साइंस रिसीव किया, किस कंट्री से ये ऑनर इन्हें दिया गया, अल्जीरिया से यह डिग्री इन्हें दी गई। व्हाट इज द नेम ऑफ द US मिलिट्री ऑपरेशन, जिसके तहत ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज को टारगेट किया गया, दैट इज ऑपरेशन मिडनाइट हैमर। एंड ऑक्सफोर्ड वर्ड ऑफ द ईयर 2024 किस वर्ड को सिलेक्ट किया गया था, एंड दैट इज ब्रेन रॉट। एंड विच कंट्री बिकेम द 12th मेंबर ऑफ द कॉम्प्रिहेंसिव एंड प्रोग्रेसिव एग्रीमेंट फॉर ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप, और इसके लिए जो 12th मेंबर है वो रिसेंटली UK बना है। Moving on, the next one, which state or UT has become the first in India to include screening for TB patients under the initiative of Family Adoption Program. So एक major program को हम discuss कर रहे हैं, that is Family Adoption Program, और recently एक UT ने इसे include करा है, and that UT is पुडुचेरी। सो TB की प्रॉपर स्क्रीनिंग के लिए, प्रॉपर डायग्नोसिस के लिए, सही टाइम पर ट्रीटमेंट प्रोवाइड करने के लिए पुडुचेरी ने अपने फैमिली अडॉप्शन प्रोग्राम में TB के लिए जो रेगुलर स्क्रीनिंग है उसे इंक्लूड कर लिया है, और ऐसा करने वाला यह फर्स्ट बना है इंडिया में। सो इसके तहत जो मेडिकल स्टूडेंट्स है वो 3 to 5 फैमिलीज को टारगेट करेंगे मेंबर्स की प्रॉपर स्क्रीनिंग करने के लिए, सो दैट TB के लिए उन्हें असिस्ट किया जा सके, प्रॉपर डायग्नोस जो भी उपचार है, ट्रीटमेंट है, वो प्रोवाइड किया जा सके। ओवरऑल हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं TB, इसके लिए कौन सा बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल है, और इंडियन गवर्नमेंट ने TB को कंप्लीट एलिमिनेट करने के लिए एक मेजर प्रोग्राम यहाँ पर लॉन्च किया हुआ है। सो फर्स्ट द प्रोग्राम हम डिस्कस कर रहे हैं द TB मुक्त भारत अभियान। इसे 2017 में लॉन्च किया गया था, एंड यहाँ पर इसका टारगेट था 2025 कि TB को कम्प्लीटली इंडिया से एलिमिनेट करना है। और इसी इनिशिएटिव के तहत कुछ कम्युनिटी प्रोग्राम्स को इंट्रोड्यूस किया गया था, दैट इज निक्षय मित्र एंड निक्षय पोषण योजना। सो पॉइंट टू बी रिमेंबर, निक्षय मित्र और निक्षय पोषण योजना किस इनिशिएटिव से एसोसिएटेड है, TB एलिमिनेशन से यह एसोसिएटेड है। एंड इसी के साथ उस बैक्टीरिया का नाम क्या है जो TB का कारण है, दैट इज माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। ठीक है, पॉइंट टू बी रिमेंबर, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है यह। एंड यहाँ पर हम डिस्कस करें पुडुचेरी, बेसिकली UT है यह, और पुडुचेरी से लाइक जो पॉइंट रिमेंबर आता है कि फर्स्ट यूरोपियन पावर यहाँ पर जो आए थे, दैट इज पुर्तगाली। एक मेजर अमेंडमेंट एक्ट यहाँ पर पुडुचेरी से एसोसिएटेड है, दैट इज 14th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, बिकॉज इस अमेंडमेंट एक्ट के तहत जो पुडुचेरी है उसे भारतीय संघ इंडियन यूनियन में शामिल किया गया था। सो इस पॉइंट को आप इस क्वेश्चन के साथ देख लीजिएगा। मूविंग ऑन, यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं कुछ अदर नेशन एंड स्टेट रिलेटेड करंट अफेयर जो रिसेंटली न्यूज में थे।
who is the head of the newly formed panel to reduce student dependency on coaching center, and that is विनीत जोशी. इन्हें अपॉइंट किया गया है न्यूली फॉर्म्ड पैनल जो आकलन करेगी स्टूडेंट डिपेंडेंसी ऑन कोचिंग सेंटर से कैसे रिड्यूस किया जा सके. आदिशक्ति अभियान, इसे किस स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च करा वुमेन एंड चिल्ड्रन को एम्पावर करने के लिए, इसे लॉन्च करा है महाराष्ट्र ने. The next is which organization recently implemented the graded response action plan in Delhi, और इसे recently CAQM ने implement किया है, लागू किया है. Commission for Air Quality Management. Which state has secured the first position in implementing the Pradhan Mantri Formalization of Micro Food Processing Enterprise Scheme, और यह स्टेट है बिहार जिसे फर्स्ट रैंक मिला है इस स्कीम को इम्प्लीमेंट लागू करने के लिए. व्हाट इज द नेम ऑफ द वुमेन्स एम्पावरमेंट प्रोग्राम रिसेंटली अप्रूव्ड बाय द बिहार कैबिनेट, और बिहार कैबिनेट ने रिसेंटली महिला संवाद को अप्रूवल दिया है. विच स्टेट हैज लॉन्च द कंट्रीज फर्स्ट योगा पॉलिसी ऑन इंटरनेशनल योगा डे. सो 21 जून को फर्स्ट योगा पॉलिसी उत्तराखंड ने लॉन्च की थी. विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड इट्स सर्चेबल इंजन टू एक्सेस debates and proceedings from 1947 till date, और यह इनिशिएटिव रिसेंटली पंजाब से आया है. मूविंग ऑन, यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं मेजर डैम जो रिसेंटली इथोपिया ने कंप्लीट कर लिया है, वहां की पीएम ने अनाउंस किया, एंड दैट्स व्हाई ये न्यूज में चल रहा है. एंड दैट इज ग्रैंड इथोपियन रेनेसांस डैम दैट वाज रिसेंटली सीन इन न्यूज इज बिल्ट ऑन विच रिवर. सो इसे ब्लू नाइल रिवर पर बनाया गया है. सो रिसेंटली इथोपिया की जो पीएम है उन्होंने अनाउंस करा कि ये जो डैम है ये कंप्लीट हो चुका है. इसका अदर नेम यहाँ पर एग्जिस्ट करता है, इट इज मिलेनियम डैम. सो GERD, इस डैम को मिलेनियम डैम के नाम से जाना जाता है, और ब्लू नाइल रिवर पर इसे बनाया गया है. सूडान की बॉर्डर के नियर बाय यह लोकेटेड है. एग्जैक्टली एक रीजन इससे एसोसिएटेड है, एंड दैट इज इथोपिया की बेनिशांगुल गुमस रीजन में यह लोकेटेड है. सो पॉइंट टू बी रिमेंबर, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये. रिसेंटली डैम इंटरनेशनल लेवल पर जो ब्लू नाइल रिवर पर बना हुआ है. इथोपिया के कुछ फैक्ट्स को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे. जनरली एक पर्टिकुलर जो फॉरेन कंट्रीज से जो क्वेश्चंस बनते हैं, अपनी बाउंड्री है किसके साथ शेयर करते हैं, यहाँ पर मेजर एथनिक ग्रुप है तो कौन से है, कौन से रीजन में ये आते हैं, दैट्स ऑल. सो इथोपिया एट प्रेजेंट इसकी जो कैपिटल दैट इज एडिस अबाबा, दैट इज द कैपिटल, और एग्जैक्टली 5 अदर नेशन के साथ, अदर अफ्रीकन नेशन के साथ ये अपनी बाउंड्री शेयर करता है. कौन कौन से? एरिट्रिया, जिबूती, सूडान, सोमालिया एंड केन्या. इन सब से अपनी बाउंड्री यह शेयर करता है द इथोपिया. एंड अफ्रीका का सेकंड मोस्ट पॉपुलस जो नेशन है वो कौन सा है? इथोपिया है. और एग्जैक्टली जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका रीजन है यहाँ पर लोकेटेड है द इथोपिया. यहाँ पर एक मेजर एथनिक ग्रुप रहता है दैट इज अम्हारा, सेकेंड लार्जेस्ट है, एंड PYQ में पूछा जा चुका है अम्हारा ये कहाँ से एसोसिएटेड है. सो इथोपिया का मेजर एथनिक ग्रुप है यह, और सेकेंड लार्जेस्ट है यह. सो इसे ध्यान रख लीजिएगा. मूविंग ऑन, यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं मेजर डैम जो रिसेंटली न्यूज में थे, एंड दे आर. एंड आपके लिए क्वेश्चन, जो ब्लू नाइल रिवर एक मेजर ट्रिब्यूटरी है यह नील रिवर की, नाइल रिवर की, वी ऑल नो. सो नाइल रिवर में जो दोनों उसकी ट्रिब्यूटरी है ब्लू नाइल और वाइट नाइल, उनका कॉन्फ्लुएंस पॉइंट कौन सा है, जिसकी कैपिटल उस पर्टिकुलर नेशन की कैपिटल खार्तूम है, एंड देश का नाम आप बता दीजिए. सो रातले हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इज सिचुएटेड ऑन विच रिवर. सो इसे चिनाब रिवर पर बनाया गया है, एंड रिसेंटली डिस्प्यूटेड चल रहा है. इंडियाज फर्स्ट हाइड्रोजन फ्यूल सेल बसेज हैज बीन लॉन्च्ड इन विच सिटी? लेह लद्दाख में इन्हें लॉन्च किया गया है. Where was India's first off-grid 5 megawatt green hydrogen pilot plant commissioned? And that is Gujarat. And स्टेट ने डिक्लेयर करा है 2025 to 35 एज ए डिकेड ऑफ हाइड्रो पावर, और किसी स्टेट का इनिशिएटिव है अरुणाचल प्रदेश का. Which institute has developed a next generation device that produce green hydrogen using only solar energy? और इसे रिसेंटली CNS बेंगलुरु ने डेवलप करा है. शोंगटोंग खर्चम हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट किस स्टेट में यह लोकेटेड है? हिमाचल प्रदेश में. इटालियन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट यह किस स्टेट में है? अरुणाचल प्रदेश में यह लोकेटेड है. Moving on the next one, Apache AH-64E attack helicopter was developed by which country? So recently helicopter in new, that is Apache, बिकॉज इंडियन आर्मी ने इसे खरीदा है, इसकी मेजर प्रोक्योरमेंट यहाँ पर हुई है, और US से हमने खरीदा है. कौन सी कंपनी इसे बनाती है?
जो रिसेंटली ड्रीम लाइनर के कारण न्यूज़ में चल रही थी, एंड दैट इज़ बोइंग. सो बोइंग इसकी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, एंड रिसेंटली इंडियन आर्मी ने अपाचे हेलीकॉप्टर्स यूएस से रिसीव करे हैं, और इनकी जो स्पीड है 300 किलोमीटर पर आवर है, 500 किलोमीटर इनकी रेंज है, और एडवांस कम्युनिकेशन, नेविगेशन, सेंसर्स एंड अदर वेपन सिस्टम से यह फीचर कर सकता है. सो ओवरऑल अटैक हेलीकॉप्टर अपाचे ये यूएस से हमने खरीदे हैं. हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं बोइंग को. अभी काफ़ी टाइम से न्यूज़ में चल रहा है. इसका हेडक्वार्टर ध्यान रख लेना कहाँ पर लोकेटेड है. यूएस का एक मेजर स्टेट दैट इज़ वर्जीनिया. सो वर्जीनिया में हेडक्वार्टर लोकेटेड है बोइंग का, जो कि यूएस की एक मेजर डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है. मूविंग ऑन द नेक्स्ट वन. डेंगूऑल इज अ वैक्सीन डेवलप्ड फॉर विच डिजीज. सो एक मेजर वैक्सीन अभी न्यूज़ में चल, दैट इज डेंगूऑल. और इसे किसने बनाया है एंड किस डिजीज से ये एसोसिएटेड है? डेंगू से एसोसिएटेड है, एंड पेनेसिया बायोटेक ने इसे डेवलप करा है. सो रिसेंटली ये न्यूज़ में चल रहा है बिकॉज इंडिया ने 50% ऑफ पार्टिसिपेंट का एनरोलमेंट अभी रिसीव करा है डेंगूऑल डेंगू वैक्सीन के फेज 3 ट्रायल के लिए, एंड दैट्स वाई आज हम इसे डिस्कस कर रहे हैं. सो पेनेसिया बायोटेक को यहाँ पर ICMR ने असिस्ट करा है इस डेंगू वैक्सीन को डेवलप करनी. मूविंग ऑन द नेक्स्ट वन. विच स्टेट हैज बिकम the third state in India to cross 1 crore registered investors as per National Stock Exchange data. So NSE को हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं. The major financial company in India जो फाइनेंशियल मार्केट को मैनेज करती है, द नेशनल स्टॉक एक्सचेंज. इनका हेडक्वार्टर मुंबई में लोकेटेड है, और रिसेंटली NSE ने एक स्टेट को 3rd रैंक प्रोवाइड करी है टोटल रजिस्टर्ड इन्वेस्टर कैटेगरी में, एंड दैट स्टेट इज गुजरात. सो गुजरात 3rd स्टेट बन चुका है इंडिया में जिनके पास 1 करोड़ रजिस्टर्ड इन्वेस्टर है. 1st एंड 2nd रैंक पर महाराष्ट्र एंड उत्तर प्रदेश है. लास्ट ईयर नॉर्थ एंड ईस्ट इंडिया में यहाँ पर ग्रोथ देखने को मिली थी रजिस्टर्ड इन्वेस्टर के लिए, एंड डाउन साउथ एंड वेस्ट में जो ग्रोथ रेट है रिस्पेक्टिवली NSE के थ्रू यहाँ पर पब्लिश की गई. ओवरऑल हम डिस्कस कर रहे हैं NSE को. PYQ में पूछा गया था कि NSE को कब बनाया गया था. 1992 में NSE को बनाया गया था, और इंडिया की फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज कंपनी है. ये है द मेजर फाइनेंशियल मार्केट ऑफ इंडिया, दैट इज नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, और सेबी के तहत यह फंक्शन करता है, द सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया. मूविंग ऑन द नेक्स्ट वन. स्पोर्ट्स न्यूज हम डिस्कस कर रहे हैं, एंड दैट इज खेलो इंडिया स्पोर्ट्स वाटर स्पोर्ट फेस्टिवल 2025, और कौन सा सिटी इसे होस्ट कर रहा है, एंड दैट इज श्रीनगर. सो फर्स्ट खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट फेस्टिवल है ये है, जो कि डल लेक श्रीनगर में होंगी अगस्त 21 से 23 के बिटवीन. एंड लास्ट इससे पहले खेलो इंडिया बीच गेम्स हो चुके हैं, विंटर गेम्स, पैरा गेम्स, यूथ गेम्स, एंड नाउ द वाटर स्पोर्ट फेस्टिवल. सो इन वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल में 5 मेजर गेम्स को शो किया जाएगा, एंड दैट इज कायाकिंग, कैनोइंग, रोइंग, वाटर स्काइंग एंड शिकारा रेसिंग. सो इन 5 वाटर इवेंट्स का नाम आप ध्यान रख लेना, जिसे रिसेंटली श्रीनगर में होस्टिंग राइट के साथ अनाउंस किया गया. इसी के साथ लास्ट जो खेलो इंडिया हमने डिस्कस करा दैट इज यूनिवर्सिटी गेम. अभी रिसेंटली अनाउंस किया गया कि यूनिवर्सिटी गेम का जो 5th एडिशन है वो राजस्थान यूनिवर्सिटी, पूर्णिमा यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर होस्ट करेंगे. राजस्थान को होस्टिंग राइट मिले है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के लिए. एंड इसी के साथ खेलो इंडिया के जो अदर वर्जन है, हम जस्ट किसने उसे होस्ट करा, किस स्टेट ने जीता है, ये टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं. सो यहाँ पर हम देख रहे हैं खेलो इंडिया यूथ गेम. इस बार इसका 7th एडिशन था यह, एंड होस्ट किया था यूथ बिहार ने, और टॉप किया था महाराष्ट्र ने. यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं खेलो इंडिया विंटर गेम. 5th एडिशन था इस बार, और विंटर गेम 2 फेज में ऑर्गेनाइज किया गया था. फेज 1 को लेह लद्दाख ने होस्ट किया था, एंड फेज 2 को जम्मू कश्मीर में, और जो चैंपियन थे वो इंडियन आर्मी थी. एंड द लास्ट खेलो इंडिया पैरा गेम्स. तो पैरा गेम्स को न्यू दिल्ली ने होस्ट किया था, और हरियाणा ने टॉप किया था. इसी के साथ खेलो इंडिया इनिशिएटिव इसे ऑफिशियली इंडिया में 2018 में लॉन्च किया गया था. मूविंग ऑन द नेक्स्ट वन.
who has become the first women to be streamed into the fighter stream of naval aviation. So, नौसेना विमान की लड़ाकू शाखा में शामिल होने वाली पहली महिला कौन बन गई? एंड दैट इज सब लेफ्टिनेंट आस्था पूनिया. सो रिसेंटली मेजर अचीवमेंट वुमेन एम्पावरमेंट के लिए, जेंडर इक्वालिटी को प्रमोट करने के लिए रिसेंटली इंडियन नेवी ने फर्स्ट वुमेन अपॉइंट की है टू बी into the fighter stream of naval aviation. And recently इन्हें wings of gold दिया गया. कहाँ पर? इंडियन नेवी के एक मेजर नेवल बेस पर, दैट इज INS डेगा. कहाँ पर लोकेटेड है? ये विशाखापट्टनम में लोकेटेड है. इसी के साथ लेफ्टिनेंट अतुल कुमार ढुल को विंग्स ऑफ गोल्ड से रिकॉग्नाइज किया गया. ओवरऑल फर्स्ट ऑफ इट्स टाइप का क्वेश्चन है. फर्स्ट वुमेन जो शामिल होगी फाइटर स्ट्रीम ऑफ नेवल एविएशन में, दैट इज आस्था पूनिया. Moving on, the next one. Which country has become the first to formally recognize the Taliban government in Afghanistan? So recently तालिबान गवर्नमेंट न्यूज में चल रही है, अफगानिस्तान में है. वी ऑल नो 2021 में जैसे यूएस ने अपनी मिलिट्री हटाई थी अफगानिस्तान से, तब तालिबान ने अगेन अफगानिस्तान को अपने कंट्रोल में ले लिया था. एंड नाउ रिसेंटली एक पहला देश बना है जिन्होंने तालिबान गवर्नमेंट को ऑफिशियली रिकॉग्नाइज किया है अफगानिस्तान में, एंड दैट इज रशिया. सो पुतिन ने ऑफिशियली रिकॉग्नाइज किया है तालिबान गवर्नमेंट इन अफगानिस्तान. और रिसेंटली एक एम्बेसडर को यहाँ पर ज्वाइनिंग मिली है, एंड दैट इज गल हसन. रिसेंटली रशिया ने तालिबान को अपनी आउटलॉ ऑर्गेनाइजेशन लिस्ट से भी रिमूव कर दिया है, एंड गल हसन को एज अ एम्बेसडर एक्सेप्ट कर लिया है. ओवरऑल अफगानिस्तान इसकी कैपिटल काबुल है. मिडल ईस्ट कंट्रीज में इसे काउंट किया जाता है. तालिबान शासन है यहाँ पर 2021 से, एंड रशिया ने इन्हें पहली बार एज अ ऑफिशियल गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज किया, फर्स्ट नेशन कैटेगरी में. मूविंग ऑन, द लास्ट वन. इंडियाज फर्स्ट इक्वाइन डिजीज फ्री कंपार्टमेंट इज लोकेटेड इन विच सिटी? सो यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं इंडिया का पहला इक्वाइन डिजीज फ्री कंपार्टमेंट, सो दैट जो हॉर्सेज हैं उनको डिजीज फ्री कंपार्टमेंट में रखा जा सके, आगे जाकर वो ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट कर सके और इंटरनेशनल टूर में उन्हें लेके जाया जा सके. और उसी के लिए इस इनिशिएटिव को स्टार्ट किया गया. सो इंडिया का पहला एक्वाइन डिजीज फ्री कंपार्टमेंट इसे ओपन किया गया है रिसेंटली उत्तर प्रदेश के मेरठ में. सो उत्तर प्रदेश के मेरठ में, एंड यहाँ पर एक रीमाउंट वेटरनरी कॉर्प्स सेंटर है, और इसी सेंटर में एक यूनिट को ओपन किया गया, दैट इज EDFC. एंड EDFC इंडिया का पहला एक्वाइन डिजीज फ्री कंपार्टमेंट बन चुका है, और इसे ग्लोबली रिकॉग्निशन रिसेंटली एक एनिमल ऑर्गेनाइजेशन से मिला, एंड दैट एनिमल ऑर्गेनाइजेशन इज WOAH, वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ. सो काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है. 1924 में समय से बनाया गया था, एंड रिसेंटली इन्होंने इंडिया का जो पहला इक्वाइन डिजीज फ्री कंपार्टमेंट है इसे ऑफिशियली रिकॉग्नाइज किया. एंड बेसिकली इस कंपार्टमेंट के थ्रू जो हॉर्सेज है उन्हें डिजीज फ्री रखा जा सकेगा, उनकी प्रॉपर चेकिंग की जा सकेगी, सो दैट इंटरनेशनल ट्रैवल में जो स्पोर्ट हॉर्सेज है उन्हें परमिशन मिल सके, ओलंपिक्स में ये पार्टिसिपेट कर सके और इंडिया की ग्रोथ में अपना रोल निभा सके. ओवरऑल WOAH ऑर्गेनाइजेशन अभी रिसेंटली ये न्यूज़ में था बिकॉज इन्होंने अपनी एक मेजर रिपोर्ट को पब्लिश किया था, दैट इज स्टेट ऑफ द वर्ल्ड्स एनिमल हेल्थ रिपोर्ट. कौन इसे पब्लिश करता है? WOAH इसे एनुअली पब्लिश करता है, और ये इनका फर्स्ट रिपोर्ट था इस बार. सो इस सेशन को आज हम यहाँ पर एंड करते हैं. होप सारे क्वेश्चंस आपको क्लियर हो चुके हैं, एंड आज के जो क्विज के क्वेश्चंस है वो रिलेटेड है मेजर सिटीज अपडेट से, एंड उन्हीं के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में प्रोवाइड करने हैं. एंड हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ. फॉर मोर इन्फॉर्मेशन यू कैन चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स जस्ट बिलो द वीडियो. एंड रैपिंग अप, थैंक यू फॉर वॉचिंग. प्लीज़ इसे शेयर करना मत भूलिएगा, एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब.